दो की जो सीट थी उस पर एक महिला बैठी थी और एक पुरुष आकर के बैठ गया। अब जैसे ही ठंडी ठंडी हवा सी चली, अब उस महिला को नींद आनी शुरू होती है। ऐसा नहीं, उल्टा कर लेते हैं, करेक्शन करना पड़ेगा ना। वो खिचड़ी जी का एक बहुत अच्छा है, सबसे पहले पुरुष को नींद आनी शुरू होती है, उसका जैसे ही कंधा लगता है महिला के कंधे से, बदतमीज सीधे बैठो, बेचारा सीधा बैठ गया। अब जैसे ही वहां से बहादुरगढ़ के पास आते हैं, ये क्रम उल्टा हो जाता है, महिला को नींद आनी शुरू होती है और उसका कंधा जो पुरुष के कंधे से टकराता है, बेचारा शांत बैठा रहता है। उसको सांपला जाना था, इनको मान लो सांपला जाना था, उतरे नहीं भैया। जब रोहतक आ गया तब जाके उतरे, तो कितना सहनशील होता है पुरुष, आप बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं जो भैया अंतर स्वयं भी कर लेते हैं। सुनिएगा मेरा मूल स्वर, क्योंकि ये हास्य की बातें तो बहुत चलती रहेगी, जो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, सुनिएगा। अभी जो बहुत दुखद घटना हुई उसी से बात उठाता हूँ कि मंदिर से मस्जिद से निकलो, मंदिर से मस्जिद से निकलो, गिरजे व गुरुद्वारों से करो देश की आज हिफाजत, भीतर के गद्दारों से करो देश की आज हिफाजत, भीतर के गद्दारों से। सुनिएगा कि भारत था विश्व गुरु, करें बतलाना शुरू, भारत था विश्व गुरु, करें बतलाना शुरू, खोया हुआ गौरव दोबारा दिलवाइए, कट जाए सर पर झुकने न देंगे कभी, ऐसे स्वाभिमान के विचारों को जगाइए, चाहे किसी कोने में बसे हो आप भारत के, आज सभी भारतीय बन के दिखाइए, और सभी के दिलों में देश प्रेम सच्चा जाग जाए, भारत माता का अब जयकारा लगाइए, बोल भारत माता की। ये सांपला की आवाज नहीं है, बोल भारत माता की। ये हुई कुछ बात, एक क्षण जिसके कारण मुझे देश में पूरा सम्मान मिला, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुरान में 30 पारे हैं, उसका सार भी मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। क्या हो सकता है, सुनिएगा कि देती है कुरान ज्ञान प्यार सद्भावना का, चारों ओर शुभ परिवेश रहना चाहिए। बाइबल में 2 नियम हैं, उसका सार भी मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। क्या हो सकता है, एक नया नियम और एक पुराना नियम, कि मजलूम गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबल का यह संदेश रहना चाहिए। गीता में 18 अध्याय हैं, कहाँ पर हैं, महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया, उसका सार भी मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। क्या हो सकता है कि मरने से डरना क्या नहीं, मरती आत्मा है, दिलों में गीता का उपदेश रहना चाहिए। और जिसके कारण सिख धर्म की स्थापना हुई, आपको लगे एक एक श्रोता, अगर आपको लगे सभी धर्मों के लिए मैंने ठीक लिखा है, तो एक एक श्रोता हाथ खोले, सुनिएगा। कि देती है कुरान ज्ञान प्यार सद्भावना का, चारों ओर शुभ परिवेश रहना चाहिए, मजलूम गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबल का यह संदेश रहना चाहिए, मरने से डरना क्या नहीं, मरती आत्मा है, दिलों में गीता का उपदेश रहना चाहिए, और जो उठे निगाहें बुरी देश पर फोड़नी है, हम रहे या न रहे देश रहना चाहिए। मैं और देश की 30% बिजली एनटीपीसी से बनाती है, अर्थात जो देश में अंधेरा उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प है। 38 प्रोजेक्ट है हमारे, झज्जर भी हमारे एनटीपीसी दादरी का। क्या तो जो आवे है, देख लो जनरेटर बजा, चिराग तले अंधेरा होता है, ये भी सच है। किसके लिए बना रहे, दिल्ली वालों के लिए। तब मैं जो दिलों में अंधेरा उसको दूर करने के लिए एक छंद पढ़ता हूं, आपसे भी चाहता हूं, क्या सुनिएगा। कि धन न रतन मांगू, धरा न गगन मांगू, किंतु भ्रष्ट कामों का समान होना चाहिए, श्रमिकों किसान मांगू, संतों का सम्मान मांगू, मांगता शहीदों का नमन होना चाहिए, मानवे का मन मिले सुमन सुगंध खिले,
हसन का मन भी चमन होना चाहिए। धर्म है सब ठीक निज विधि पूजा करो, धर्म से पहले वतन होना चाहिए। कुछ इधर से तालीम बदली देश के लिए, ठंड ज्यादा लगी क्या? कोई बात नहीं, सुनिएगा। एक कविता क्या है, एक मुक्तक देना चाहता हूँ। और आज के बहुत ही अच्छे गीत भी लिखते हैं, हास्य भी लिखते हैं, ओज भी लिखते हैं, प्रोफेसर हैं मनोज जी, उनको समर्पित कर रहा हूँ। सुनिएगा, एक मुक्तक दे रहा हूँ। ये कविता ऐसा दर्पण है कि जिसमें युग झलकते हैं। क्या युग झलक रहे हैं? श्री रामचरितमानस, जिसको 500 साल हो गए, और श्री वाल्मीकि रामायण, जिसको 1,81,50,154 साल हो गए। ये है कविता, सुनिएगा। ये कविता ऐसा दर्पण है कि जिसमें युग झलकते हैं। ये वो असीधार है जिस पर, असी होती है तलवार, ये वो असीधार है जिस पर ये रचनाकार चलते हैं। जमाने की व्यथाओं को ये हृदय में बसाते हैं, तभी लहरें मचलती हैं, तभी मोती निकलते हैं, तभी लहरें मचलती हैं, तभी मोती निकलते हैं। इसी परिपाटी का एक मुक्तक और देखिए कि चैन तो बेच दिया है, अमन को बेच देंगे ये। चैन तो बेच दिया है, अमन को बेच देंगे ये। माँ के वीर शहीदों के कफन को बेच देंगे ये। जाग जाओ रखवालो, कलम वालो सभी सुन लो। जाग जाओ रखवालो, कलम वालो सभी सुन लो। भेड़िए भूखे कुर्सी के वतन को बेच देंगे ये, वतन को बेच देंगे ये, वतन को बेच देंगे ये। एक रचना इसके लिए बोला गया, उसके पिछली बार 2-3 छंद सुनाए थे, और कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। जब राम के ऊपर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, कुरान में रामायण है, लेकिन साहित्यकार होने के नाते दूसरे धर्मों के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तब मैंने एक रचना लिखी। कहां से लिखी? सनातन धर्म के अनुसार हिंदू मान्यता में 4 वेद, 6 वेदांत, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जिसमें 12 उपलब्ध हैं, 2 महाकाव्य, एक श्री रामचरितमानस जिसका जो वाल्मीकि रामायण का परिष्कृत और परिवर्धित रूप है, महाभारत जिसका गीता एक अंश जो मैंने बताया कहाँ है, और एक मनुस्मृति। मनुस्मृति में 1214 मूल श्लोक हैं, 1471 श्लोक हम जैसे स्वार्थी लोगों ने बाद में जोड़े। उनमें से कुछ को खंगाल करके एक रचना लिखी, घट घट वासी राम। क्या है राम, कहां से आए राम? सुनिएगा। मां निषाद पृष्ठताम तुम गमा शाश्वती समायत्त पंच मिथुना देकम वधिका मोहितम। इस पृथ्वी का आदि श्लोक है, जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से स्वतः ही परिष्कृत हुआ था। इसमें 8-8 वर्ण के 4 पदों में वीणा पर गए संस्कृत भाषा के अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि रामायण के अंदर 7 खंडों में 24,000 श्लोक हैं। यहाँ से आए राम। बजाओ तो अच्छी ढंग से बजाओ भाई, कुछ आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। क्या है राम? कि कण में भी, कण में भी, कण कोटि खंड में भी, कण पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा, विकर्ण उससे भी छोटा, उसके भी करोड़ों हिस्से में। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि कण में भी, कण में भी, कण कोटि खंड में भी, अंतहीन ब्रह्म रूप राम विद्यमान है। जीव में, अजीव में, सचेत में, अचेत में भी, वे ही आत्म अंश रूप व्यापक समान है। राम नाम सुख धाम, राम धुन आठोयाम, मोक्ष हेतु राम नाम यही ब्रह्म ज्ञान है। ओ विष्णु का स्वरूप राम, सृष्टि वे भी राम राम, देवों के भी देव राम, प्राण के भी प्राण है। देवों के भी देव राम, प्राण के भी प्राण है। एक ऐसा अवसर आता है जिस समय श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं,
तो इसमें एक प्रसंग आता है कि देवताओं ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तब मुझे ऐसी एक बात खलकी जो जिसको मैंने एक शब्दों के रोक दिया, कैसे क्या हो सकता है कि प्रेम रूप सागर में राम धुन दागर में भारत धरा को धन्य धाम लिखता हूँ मैं। और जिस समय श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं उसके प्रारंभ में दोहा आता है कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, और तुलसी जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। क्या अद्भुत नजारा होगा। तब मेरे दिमाग में एक लाइन आई जब ये मैंने पढ़ा, सुनिएगा। ये राम में रमा हुआ है तुलसी का अंग अंग खिले खिले मानस पे राम लिखता हूँ मैं। और मनुस्मृति के 3 अध्याय के 56वें श्लोक में लिखा हुआ यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी साहित्यकार हुई है। उन्होंने लिखा है नर से भारी नारी। नारी अपने वेट में भारी नहीं है, वजन में भारी नहीं है, अपने व्यक्तित्व में भारी है। कैसे? नय के ऊपर जो आकल रखा है उसके प्यार त्याग और समर्पण का प्रतीक है, और जो नय के ऊपर आवरण है, घूंघट है, अर्थात जो अपने परिवार की इज्जत को ढांप के रखती है वो नारी है। और आज हमारे दो कवि सम्मेलन के जितने कवि मित्र हैं उनमें से 2 नारियां आई है हमारे पास में। एक का आपका परिचय हो गया, लेकिन एक अभी हमारे मंच के नीचे जो प्राचार्य और मनन जी की अर्धांगिनी है, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा दी है। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या लिखूं मैं कि राम से लगा के नहीं भूल गई निज देह वैदेही का भूमि सुता नाम लिखता हूं मैं। और अगर आपके सम्मान में अंतिम लाइन हो तो फिर एक बार आप हाथ खोल सकते हैं। आप सुनिएगा कि प्रेम रूप सागर में राम धुन गागर में भारत धारा को धन्य धाम लिखता हूँ मैं। राम में रमा हुआ है तुलसी का अंग अंग खिले खिले मानस पे राम लिखता हूँ मैं। और राम से लगा के नहीं भूल गई निज देह वैदेही का भूमि सुता नाम लिखता हूँ मैं। और राम को प्रणाम राम नाम को प्रणाम और राम के गुलाम को प्रणाम लिखता हूँ मैं। राम के गुलाम को प्रणाम लिखता हूँ मैं। चलिए राम के नाम की माला में इसमें 8 छंद है, बहुत सारी लंबी रचना है। 2-3 छंद जो मैं पिछली बार नहीं थे वो भी देना चाहता हूँ आपको। सुनिएगा। रामचंद्र जी कब हुए, इसके लिए मुझे क्योंकि बहुत लंबा समय होता है मैं आपको कालखंड बताना चाहता हूँ। 2 मिनट का समय है, सुनिएगा। इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग के 5113 वर्ष बीत चुके हैं, 5114वां वर्ष वर्तमान में चल रहा है। कलयुग होता कितने साल का है? 1200 दिव्य वर्ष का। ये दिव्य वर्ष देवताओं के वर्ष हैं। एक दिव्य वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। 1200 गुना 360 4,32,000 बैठते हैं। 2 गुना कर दीजिए 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता, और 4 गुना कर देंगे 4800 का सतयुग आ गया। 8,64,000 साल का द्वापर, 12,96,000 साल का त्रेता और 17,28,000 साल का सतयुग बैठता है। चारों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है 43,20,000 साल की। इस तरह की 71 चतुर्युगी पूरे होने पर एक मनवंतर होता है, और जिस समय 7 मनवंतर और 1000 साल की सांध्य बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। जब अगले 7 मनवंतर और 1000 साल की सांध्य बीतेगी तब ब्रह्मा जी की एक रात पूरी होगी। जिस समय ब्रह्मा जी का एक दिन रात पूरा हो जाएगा तब इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। अभी डेट ठीक है, पृथ्वी माया कैलेंडर के अनुसार समाप्त, कुछ नहीं होना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पंडित अलियासर मकरेंडिया गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर हम रामचंद्र जी की बात करें तो रामचंद्र जी कब हुए? रामचंद्र जी 18 पुराणों में जो मैंने बताया था 18 उप पुराण है। एक हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 41वें अध्याय के 121वें श्लोक के अनुसार 24वीं चतुर्युग के त्रेता काल के अंतिम समय में हुए, जिस समय 1041 वर्ष शेष थे। इस तरह से रामचंद्र जी की कुल उम्र 1,81,50,153 वर्ष हुई। जोरदार तालियां बजाइए। छंद सुनिएगा, क्यों ये सब मैंने गणना की और आपको बताया
अगर आपको कहीं डाउट हो, सबके पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप वो पेज खोल के देख सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की किसी भी स्टोर पे जा करके। और मेरा नंबर तो भाई साहब के पास है नहीं। कोई क्या कह रहे हैं मकरंदिया जी, हमें तो इतना ही याद है कि हरिवंश राय बच्चन का अमिताभ बच्चन दिमाग खराब किया। और ये युगों की बात जो है, हम तो इतना ही मानते हैं, सीधा साधा हिसाब है। ये सब हम हिंदू ही बैठे सारे, तो हमने ना पढ़े होंगे कोई ये, पर भाई को दिमाग खराब करे। हम तो ये मानते कलयुग की उम्र 70-80 साल है, इतने दिन हमें रहना। हमें क्या लेना देना आगे पीछे क्या होने वाला, जो होगा ठीक ही होगा, सब लगे रहो मुन्ना भाई। सुनिएगा, कि शिल्प नल नील ने सुबहाने पे राम लिख जल पे तराए, उन्हें फेंक के धड़ाम से लंबा 7 योजन 10 चौड़ा से तू। अब ये कहां से आया? ये आया वाल्मीकि रामायण के 6ठे खंड के 22वें सर्ग के 76वें श्लोक से। अब श्लोक क्या है? 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजन मास्तम दादरु सूर्यदेव गंधर्वा नल से तुम सुदस्करम। सुनेगा के शिल्पी नल नील ने सुबहाने पे राम लिख जल पे तराए, उन्हें फेंक के धड़ाम से लंबा 7 योजन 10 चौड़ा से तू वेग से बनाया दिन 5 अविराम से। के करोड़ में 82 लाख वर्ष बाद विशेष अवशेष से तू के अतीव अभिराम से। और मुझे विश्वास है, अगर आपको भी हो तो फिर एक बार हाथ खोल सकते हैं। के करोड़ में 82 लाख वर्ष बाद विशेष अवशेष से तू के अतीव अभिराम से। और नहीं है आधार कोई जिन पे सिलाए सोई, पानी बीच तैर रही प्रभु राम नाम से, पानी बीच तैर रही प्रभु राम नाम से। इसके 2 छंद और दे दूंगा। सबसे अंतिम और प्रामाणिक पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है। चलिए आपको 2 वीर के छंद सुना दूं फिर। चलिए फिर कभी सुन लेना अगर आपको मन। ये सारे समझदार बैठे इनको समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज माँ भारती जैसे दिल्ली का केस हुआ, वो भी हुआ, बहुत सारे होते हैं देश में। क्या हो सकता है उसका? सुनिएगा, माँ भारती आपसे मुझसे सबसे क्या कह रही है, सुनिएगा। कि मैं हूँ भूमि भारत की, भारती है नाम मेरा, मुझको बचा ले ऐसे लाले आज चाहिए। वीरों का आभूषण मैं वीर प्रसुजननी हूँ, जमे हुए खून में उबाले आज चाहिए। रहते हैं भारत में गीत गाते पाक के हैं, आस्तीन सबों का कंकाल आज चाहिए। तिरंगे की शान न कम होने पाए हसन, दुश्मनों को फूके वो मसाले आज चाहिए, मसाले आज चाहिए। अंतिम छंद आपको दे रहा हूँ, क्या हल हो सकता है मेरी तरफ से? के देश घुस पैठियों से निपट सकेगा, किंतु हमें सिवा के समान बलवान चाहिए। एक नाम पूरे हिंदुओं की तरफ से और एक नाम पूरे मुसलमानों की तरफ से। आपको लगे सच्चे नाम है तो फिर एक बार हाथ खोल सकते हैं आप। कि देश घुस पैठियों से निपट सकेगा, किंतु हमें शिवा के समान बलवान चाहिए। हिंदू चाहिए यदि प्रताप के समान हमें, और दुल्हे हमें से मुसलमान चाहिए। शिव जी का रुद्र रूप, चंडी का स्वरूप धर, जागना तो आज सारा हिंदुस्तान चाहिए। और पूरा कश्मीर नहीं, पिंडिया लाहौर नहीं, हमको तो आज पूरा पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। एक बार मेरे साथ बोले, जय हिंद, जय हिंद। दिमाग खराब किया। देखो इतनी सारी गिनती यहाँ सोई करने पूरे मुश्किल होते, अगले ने घोट के पी रखे सारे। भाई अपन को एक ही बात जाना, सीधी सीधी बात है। देखो इन्होंने कहा ये पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान चाहिए। ऐसे एक और कवि हमारे यहाँ, तो वो कह रहे थे, एक छंद सुना रहे थे, और पूरा छंद नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन सुनिए। वो कह रहे थे
दिल्ली 10 घंटे की मोहलत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे। जब वो कविता पाठ करके आके बैठे मेरे पास, तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे, तू मेरठ में गाड़ के दिखा दे, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत दूंगा। मेरठ में गाड़ के दिखा, जम्मू कश्मीर में गाड़ के दिखा। देखो हुई बात करो, जो संभव है वो बात करो। एक और देखो, एक और कवि आया, वो कह रहा था दुनिया के नक्शे में अब की पाकिस्तान नहीं होगा, दुनिया के नक्शे में अब की पाकिस्तान नहीं होगा। मैंने उससे पूछा, भाई नक्शे बनाने का टेंडर अब के तुझे ही मिल रहा है? ये बेतुकी बात, अपन ज्यादा लफड़े में पड़ते नहीं। ये इन्होंने शोध किया कि इतने गरुड़ पुराण और हरिवंश पुराण के इतने श्लोक पे, इतने पेज पे, सारी वो बता दी इन्होंने। हम सीधी सीधी बात करें, अगर तुम खोज कर सकते हो तो ये करके बताओ, शेरा वाली शेर पे है, किसी औरत को भी शेर पे बैठा के दिखाओ। देखो सीधी बात है, शेर सवारी के काम ही नहीं आता, और वो भी जनानी बैठ जाओ। भाई सांप लगा कोई छोरा कर सके इस काम। अच्छा 4 हाथ लगा दिए उसका, ये 2 ही संभालने मुश्किल, तो 4 कहाँ पे लगाए? ये बेतुकी बात है। अच्छा बैठिए शेर पर, 1 महीने पाकर का ये मोटरसाइकिल है। भाई देखो दोनों तरफ पैर करके बैठेगी तो 5 तक जाने नीचे, शेर निकल के भाग देखो अपना हिसाब किताब बहुत सीधा सच्चा। अपन सीधे साधे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं अभी बताऊंगा आपको, मेरी पढ़ाई लिखाई सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। फिलहाल मैं छोरी से निपट लूं, मैं अब उन्हें बुला रहा हूं जिन्हें आप बहुत देर से देख ही रहे हैं। अच्छा ये देखने के भी काम आती है और सुनने के भी काम आती है, और ये जहां तक मेरा ख्याल है प्यार गार की बात सुनावेंगी। हालांकि हम तो अब डेडलाइन पर ही हैं, अपनी तो वैलिडिटी खत्म होने को ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने प्यार करा नहीं। देखो अपने जमाने में कुछ ना कुछ करा ही होगा। बस मेरी 4 लाइन सुन लो आप, आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। नया साल है, 4 लाइन बहुत धार्मिक है। ये आप दीपिका माही जी के सम्मान में भी सुन लियो, ये समझ लो मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। देखो दर्द है इसमें। ये लोग गीतकार ये कहते हैं, ये दीपिका मुझे कह रही दादा दर्द से लिखे ना गीत। हमने कहा दर्द तो हमारे भी उठे करा था कभी, क्या करें आप, ये बुरे दिन चल रहे हैं। तो 4 लाइन सुन लिया, धार्मिक है बिल्कुल। हाँ सुर बना कर सुन रहा हूँ। इसमें माई सुने, एक नजर देख भर ले, अपना भी कल्याण हो ही जाता। हाँ इसमें नाकाम हो शायर हुए, ये असली दर्द है भाई साहब। इसमें नाकाम हो शायर हुए, सुरमा थे हम बड़े कायल हुए। ये तो इधर की बात थी, अब उधर की सुनो। सुरमा थे हम बड़े कायल हुए, वो किसी वाहन की स्टप
स्टपनी वो किसी वाहन की स्टपनी बनी, हम लदे ट्रक के फटे टायर। ऐसे नहीं ढंग की बजाओ, देखो ये दिमाग का काम चल रहा है। हाँ, किसी उनकी तरफ बजाना। वो आ रही हैं, आपने हार पहनाया था इसलिए आपका सम्मान, आपको भी श्रद्धांजलि नहीं नहीं श्रद्धांजलि नहीं, आपका सम्मान करें। अब जो कुछ अपने चाहा वही करेंगे, जैसा भी आता है। आपने हमें हार पहनाया, हमारे कवियों, खुदा करे आपको हर कदम हार मिले। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हार मिले ऐसा ही, ये करेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्हें आप जी भर के सुन भी सकते हैं और जी भर के देख भी सकते हैं। ये आप पर निर्भर है क्या सुनेंगे और क्या देखेंगे। उन्हें बुला रहा हूँ, 4 लाइन कह रहा हूँ उनके सम्मान में। देखिए उन्हें और सुनिए हमें। छुरी की आग लगती हो, धार्मिक छंद है, देखो लगती है कि नहीं। छुरी की आग लगती हो, बुझी तेजाब लगती हो। छुरी की आग लगती हो, बुझी तेजाब लगती हो। किसी का खून करने को बड़ी बेताब लगती हो। आप बुला रहा हूं दीपिका माही चित्तौड़ से। गीत या गजल जो भी सुनाए आपको सुनना ही पड़ेगा। माँ वीणा पाणी को, मंच को और आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। प्रेम बावली मीरा के शहर चित्तौड़ से आप सभी के बीच में पहली बार उपस्थित हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैं एक छंद आप तक पहुँचने की प्रक्रिया में पढ़ती हूँ, फिर आगे जैसा आपका मन होगा। पढ़ती हूँ। आपने बुलाया मैं भी दौड़ी चली आई, अब आप मेरा मान सम्मान भी बढ़ाई। आपने बुलाया मैं भी दौड़ी चली आई, अब आप मेरा मान सम्मान भी बढ़ाइए। प्यार का भी इजहार करना पड़ेगा, आज मैं जो मुस्कुराऊं फिर आप मुस्कुराइए। देखिए अगले ने तो कहा था कि बुरे दिन चल रहे हैं, और भी कुछ आपको अपनी नितांत व्यक्तिगत जानकारियां भी दी, कुछ बैटरी और जैसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या एक्सपायर और पता नहीं क्या क्या। अब जिसका दिमाग खराब हो उससे मैं बिना बात के बात क्यों करूं? मेरा थोड़ी दिमाग खराब हो रहा है। अब इसलिए आज इस अजीमुशान रात में मैं कुछ देर आप सभी के बीच में हूँ। जब आप और हम बात कर रहे हैं तो एक खराब दिमाग वाले आदमी से क्या बात करूँ? और जहाँ बात प्यार की हो तो फिर दिमाग की तो जरूरत नहीं होती बात प्यार में। ये दिल का मामला। और ये मेरी शान में पता नहीं क्या तेजाब और खून करेगी ये कह रहे थे, अब मुझे लगता है कि यही करना पड़ेगा। स्वागत करी दो। देखिए मैं चित्तौड़ से आती हूँ, वो चित्तौड़ जिसकी मीरा ने दुनिया को प्रेम करना सिखा दिया, वो चित्तौड़ जिसकी पन्ना ने दुनिया को त्याग करना सिखा दिया। अब उसी चित्तौड़ से मैं आती हूँ। और ये खिचड़ी जी, आप देखिए एक बार इनको देख लीजिए, और क्या ये नजर भर के देख ले और जाने क्या क्या बातें बना रहे थे। खिचड़ी जी मैं बहुत कुछ आपको कह सकती हूँ, लेकिन अब आपकी उम्र, आपकी सफेद दाढ़ी, तो मैं सबसे पहले मेवाड़ के सलीके की तरफ से, मेवाड़ की परंपराओं की तरफ से और मेवाड़ के मान की तरफ
तरफ से एक जवाब आप हजरत को देना चाहती हूँ। खिचड़ी जी अब थोड़ी देर सुन लीजिए। हमारे कुंभ के बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि जो मेवाड़ के ही हैं, मैं 4 पंक्तियां सलीके के साथ आप श्रीमान को सौंपती हूँ, सुनिएगा। और आप लोग ये आनंद और मस्ती की रात है, आपको लगता हो कि मैंने बिल्कुल सलीके से जवाब दिया हो तो सारा सदन मुझे सूचित करना पड़ती हूँ। सुनिएगा कि बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं। और आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मुंतजिर हो गई आप सभी की। शुक्रिया। आइए, आपने जो प्यार दिया, आपने जो नेह दिया मुझे, मैं अब जो कुछ भी पढ़ूंगी वो सब कुछ आपके नाम करती हूँ। मैं नहीं कहूंगी कि मैं इसको इनको पंक्तियां समर्पित करती हूँ, उनको करती हूँ। मुझे किसी को नहीं करनी, मुझे तो आप लोगों को समर्पित करनी है। क्योंकि मैं, यकीन मानिए, आज की रात मैं सांपला के लिए आई हूँ, मैं किसी के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सांपला के लिए आई हूँ। पढ़ती हूँ, सुनेगा कि आपने बुलाया मैं भी दौड़ी चली आई, अब आप मेरा मान सम्मान भी बढ़ाइए। प्यार का भी इजहार करना पड़ेगा आज, मैं जो मुस्कुराऊं फिर आप मुस्कुराइए। आप सब लोगों को मैं दिल में बसा के जाऊं, आप आज ऐसा कुछ करके दिखाइए। और दीपिका को प्यार कर देना है अपार, आज एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ये मस्ती, अपना उत्साह बनाए रखिएगा। मुझे पढ़ने में आसानी रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। आपकी तबीयत अच्छी है? काफी आराम मिला। ईश्वर आपको और आराम दे।